ओके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अक्सर स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दो टेंसेज में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं। हमारे कन्फ्यूज स्टूडेंट इन्हीं में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो प्रेजेंट, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। बस सिंपल से स्टेप से आप समझते जाइए। सबसे पहले तो इसकी पहचान आप पढ़ी होगी आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हम देखिए, प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान और इंडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित। डेफिनिट निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित। और टेंस मींस आप जानते हैं समय होता है, तो वर्तमान समय में अनिश्चितता का होना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है। जैसे मोहन कपड़े धोता है, अब यहाँ काम तो हो रहा है, मोहन कपड़े धोता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कब धोता है, तो अनिश्चितता शो करता है। इसकी पहचान आपके हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस में तो आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, इस तरीके के आपके शब्द दिए होते हैं। इनमें तो कोई ना कोई शब्द दिया होगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पहचान लेंगे। अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है हमारा, तो वहाँ पे आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग हो रहा होगा। ये पहचान, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ना एस आएगा ना ईएस। ये तो आपकी पहचान हुई। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए आपने टेंस पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हमारा अफर्मेटिव है तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना चाहिए, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ए टू एस यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और फुल स्टॉप। ये हमारा अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। अब जैसे देखिए एग्जांपल, राधा पुस्तक पढ़ती है। ये आपका अफर्मेटिव। सबसे पहले तो कोई सेंटेंस दिया है, इसमें पीछे हमारी वर्ब है पढ़ना, तो इसमें आपका ती है लगा, तो क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य। तो अफर्मेटिव वाक्य जब हमारा होता है तो हमें इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा इसमें पुस्तक पढ़ने के काम को कौन कर रहा है, कौन लगाने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, तो राधा। तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ये देखना है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब है हमारी रीड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे, रीड्स द बुक। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो भी हमने कर दिया, और अदर वर्ब जो भी बचा बोला। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं और स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। आपके 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कोई भी बात हमारी होती है उसको हम 6 तरीके से बोल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसके अलावा हम कुछ कह रहे हैं तो वो या तो आपका टाइप बदल जाएगा सेंटेंस का। इस टाइप में केवल 6 ही तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं। तो अब मेन बात यह है कि हमारा सब्जेक्ट मान लो सिंगुलर है, तो हम एस लगाएं कि ई एस लगाएं, ये कैसे आप डिसाइड करोगे। अगर हमारा वर्ब के लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ब हमारा कोई वोवेल दिया हो, ए ई आई ओ यू, या फिर एस, देखो मैं बताता हूँ, या तो कोई वोवेल दिया हो ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई दिया हो 5 में से, या इन 5 में से कोई दिया हो, या फिर एस दिया हो, डबल एस दिया हो, या फिर एस एस दिया हो, या फिर आपका एक्स दिया हो।
CH दिया हो, इनमें से भी अगर कोई वर्ड आपका दिया है तो वहां पे आपको ES का प्रयोग करना है, ना कि S का। ओके, अगर इनके अलावा कोई आपका क्रिया के लास्ट में दिया हो, जैसा कि आपका ये दिया है प्लेट, यहाँ पे आपका Y दिया है, इनमें से कोई नहीं है तो S का प्रयोग करेंगे। यानी मेरा कहने का मीन्स ये है, ये 5 आपके वॉवेल्स और ये कुछ वर्ड है हमारे S, डबल S, SH, X, CH, इनमें से अगर कोई दिया है तो वहां हम ES का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? और S या ES का प्रयोग भी हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा जैसे आपका यू, देवी, आई हो या किसी प्लूरल नाउन हो कोई भी, तो हम वहां पे ना S का प्रयोग करेंगे ना ES का। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें दो होती है, डू या डज, जिसमें आपका डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डू डज का प्रयोग हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं जहां भी डू नॉट या डज नॉट या डू डज आ जाए वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का प्रयोग नहीं करना। ओके, देखिए अगर हमारा सेंटेंस मान लो नेगेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप डू या डज में से कुछ एक लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ कोई एस है, ES का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे देखिए राधा, हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, राधा स्कूल नहीं जाती है, ये दिया है आपका राधा स्कूल नहीं जाती। अब यहाँ पे देखो नहीं शब्द दिया है, तो ऐसी बात है नेगेटिव सेंटेंस है। और इसमें पहचान दिया आपका टी है लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। तो जब इस तरीके का आपका सेंटेंस और पहचान लगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर सब्जेक्ट लगाना होता है तो हमारा सब्जेक्ट है राधा। इसके बाद मैंने बताया आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आती है और प्लूरल के साथ डू आता है, तो यहाँ पे हम राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लेंगे, डज नॉट। बात हमारी है जाना, गो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और जो बचा स्कूल। बहुत ही सिंपल तरीका है। तीसरा टाइप होता है हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? वह वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होता है उसको हम सिंगल इंटेरोगेटिव बोल देते हैं, या फिर कह सकते हैं यस नो टाइप, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या से शुरू, हिंदी में तो आपका क्या से शुरू होता है सेंटेंस, ये पहचान, और इंग्लिश में आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे दी होती है। जैसे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राधा स्कूल जाती है? मान लो ये दिया है क्या राधा स्कूल जाती है। अब ये आपका देखो क्या से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, टी है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या से शुरू। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखिए आपको पता होना चाहिए, आपने पहचान लिया कि हमारा वाक्य सिंगल इंटेरोगेटिव है, तो इसके लिए नियम ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और कैसा है। तो सब्जेक्ट है हमारा राधा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैंने बताया डज आती है, डज राधा। अब वर्ब लगाइए, गो टू स्कूल। इस तरीके से हम बना देंगे, देखो पूरा स्ट्रक्चर से मैच करेगा, एक भी गलती नहीं हो सकती आपसे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ओके,
चौथा टाइप हमारा होता है सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या है? वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा और उसके बीच में नहीं शब्द और दिया हो। जब क्या से भी शुरू हो और नहीं भी दिया हो तो इस तरीके की कंडीशन को हम सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कह देते हैं, यानी क्या प्लस नहीं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लो आपने पहचान लिया कि हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको डूडल्स लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नोट लगाएंगे, उसके बाद आप आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाओ और जो बचा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है आपका सिंगल इंटेरोगेटिव के लिए। अब जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, क्या उसी को ले लेते हैं, आसान रहेगा समझना। क्या राधा स्कूल नहीं जाती, ये दिया आपका क्या राधा स्कूल नहीं जाती। तो देखो एक तो ये क्या लगा है स्टार्टिंग में, सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया, नहीं लगा है प्लस नेगेटिव हो गया, और ये आपकी पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हमारा ये है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, जैसा मैंने बताया। तो जज राधा नॉट गो टू स्कूल, जज राधा नॉट गो टू स्कूल। देखिए पांचवा टाइप हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वह वाक्य जिसके बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्या, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, इस तरीके का आपका क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ कोई ना कोई इनमें से, तो आपका डबल इंटेरोगेटिव बोला जाता है। डबल इंटेरोगेटिव में उसको क्या कहते हैं? क्योंकि एक तो हेल्पिंग वर्ब से हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव बनता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है, तो वो दोनों से मिलकर के डबल इंटेरोगेटिव बोल देते हैं उसको, यानी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। अगर इस तरीके का हमारा सेंटेंस हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी बचा वो और क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, राधा स्कूल क्यों जाती। जो डबल इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस होता है, आप उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। राधा स्कूल क्यों जाती है, अब ये आपका डबल इंटेरोगेटिव है। इस तरीके से देखिए, अगर आप क्योंकि वाक्य बीच में क्यों दिया ये आपकी पहचान दी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव कहलाएगा। और इसके लिए नियम होता है, सब अगर क्वेश्चन वर्ड लगाइए तो क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें क्यों है, व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज राधा गो टू स्कूल। इस तरीके से हम देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है वो हो गया। इस तरीके से हम बनाएंगे। और लास्ट आपका पांचवा तरीका है, लास्ट आपका पांचवा तरीका डबल इंटेरोगेटिव, छठवां डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, प्लस उसमें नहीं शब्द और दिया होता है, इसलिए इसको सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम बोलते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद नोट लगाइए, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन। जैसे राधा स्कूल
क्यों नहीं जाती राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया है और नहीं भी दिया है, इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो भाई, एल्फी पर लगाएंगे डज राधा गो टू स्कूल। इस तरीके से हम ये बनाते हैं। देखिए आपकी समझ में मेरे ख्याल से अच्छे से आए होंगे नियम, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं, बस स्ट्रक्चर दिमाग में होगा तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती, इस बात की गारंटी मेरी। अगर कोई भी आपकी समझ में पॉइंट ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हो, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें।